औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम डॉक्टर अबू अब्दुल्ला है और हम बात कर रहे हैं कुरान अपने बारे में क्या कहता है। 45 नंबर सूरह जासिया, इसकी दूसरी आयत, नाज़िल की गई है ये किताब अल्लाह की तरफ से जो अजीज़ और हकीम है। छठी आयत, और ये अल्लाह की आयतें हैं जिनकी तुम तलावत कर रहे हो, हम तुम्हारे सामने मौजूद हैं हक के साथ। नंबर 7, तबाही है हर झूठे बदईमान शख्स के लिए जो सुनता है अल्लाह की आयतें जो पढ़ी जाती हैं उसके सामने, फिर भी उनको उड़ा देता है और फिर भी अड़ा रहता है तकब्बर के साथ, गोया कि उसने सुना ही नहीं। सो खुशखबरी दो उसे दर्दनाक अजाब की। ये 7वीं और 8वीं आयत है जासिया की। 9वीं आयत में फरमाया, और जब उसके इल्म में आती हैं हमारी आयत में से कुछ तो उड़ाता है मजाक उसका। हम मुसलमान भी करते हैं, ये उन लोगों के लिए है दर्दनाक अजाब। हम लोग भी करते हैं, कुरान का मजाक उड़ाते हैं। 11 नंबर आयत, ये कुरान सरासर हदायत है और वो लोग जिन्होंने इनकार किया मानने से अपनी रब की आयत, उनके लिए रुस्वा कुन अज़ाब है। 25वीं आयत, और जब पढ़कर सुनाई जाती हैं उन्हें हमारी वाज़ेह आयत तो नहीं होती उनकी हुज्जत, मगर ये कि कहते हैं उठा के लाओ हमारे बाप दादा अगर तुम सच्चे हो। अच्छा, ये भी बड़ी अजीब बात वो करते थे मुशरिकीन काफिर, कि अगर तुम कहते हो कि ये तुम्हारी जो आयत हैं, जब हमारी आयत पढ़ के सुनाई जाती हैं तो वो ये हुज्जत करते हैं कि अच्छा अगर ये किताब सच्ची है, तुम सच्चे हो, तो हमारे बाप दादा जो मर गए उनको उठा के लाओ, उठाओ जिंदा कर दो दोबारा। 35 नंबर आयत, इस पर के तुमने बना लिया है अल्लाह की आयतों को मजाक और धोखे में डाल दिया था तुमको दुनिया की जिंदगी में, सो इस दिन नहीं निकाले जाएंगे वो जहन्नम में से और ना उनकी तौबा कबूल होगी। आगे चलते हैं। 46 आयत है सूरह अहकाफ की। अहकाफ दूसरी आयत, नाज़िल की जा रही है ये किताब अल्लाह की तरफ से जो अजीज़ और हकीम है। यानी बार बार तवत्तर से जिक्र हो रहा है कि इसको नाज़िल करने वाला वो रब है, उसकी मुख्तलिफ सिफतें हैं। नंबर 7 आयत, जब सुनाई जाती हैं उनको हमारी वाज़ेह आयत तो कहते हैं काफिर लोग हक के बारे में जो वो उनके सामने आता है कि ये तो खुला जादू, पहले भी आयत गुजर गई है। 29 आयत, जब हमने तुम्हारी तरफ फेरा जिन्नों के एक ग्रोह को ताकि वो कुरान सुने, जिन्नों के ग्रोह को कि हमारे कुरान सुने, फिर जब वो हाजिर हुए उनके पास तो कहा खामोश हो जाओ, फिर जब तलावत ख़त्म होगी तो वो पलटे अपनी कौम की तरफ डर सुनाने के लिए। जिन्नों के बारे में है कि एक दफ़ा जब ये कुरान उनको सुनाया उनके ग्रुप को और वो हाजिर हुए तो एक दूसरे से कहा कि खामोश होकर सुनो, और फिर जब तलावत ख़त्म होगी कुरान तो वो अपनी कौम की तरफ डर सुनाने के लिए गए जिन्नों को। ये जो अहकामात हैं ये इंसानों और जिन्नों दोनों के लिए हैं। नंबर 30 अगली आयत, कहा जिन्नों ने, हमारी कौम, दर हकीकत हमने एक किताब सुनी है जो नाज़िल की गई है मूसा के बाद, तस्दीक करती है जो पहले आई थी और जो रहनुमाई करती है हक की तरफ और सीधे रास्ते की तरफ। ये जिन्न अपनी कौम को बाकी लोगों को बता रहे हैं। 31 नंबर, हमारी कौम कबूल कर लो दावत अल्लाह की तरफ बुलाने वालों की और ले आओ ईमान उस पर, माफ़ कर देगा अल्लाह तुम्हारे गुनाह और बचा लेगा अजाब से। नंबर 32वीं अगली आयत, और जो नहीं कबूल करेगा अल्लाह की दावत तो अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकेगा ज़मीन में और ना होगा उसका अल्लाह के सिवा कोई औलिया, ऐसे लोग खुली गुमराही में होंगे। तो देखा आपने कि जिन्नों के बारे में है कि उनके ग्रुप आया, उन्होंने कुरान सुना, फिर वो गए और उन्होंने बाकी लोगों का, बाकी जिन्नों से कहा कि ये वो। सूरह मोहम्मद 47 सूरत दूसरी आयत, और वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए और ईमान लाए जो उस पर नाज़िल हुआ मोहम्मद पर, और वो है सरासर हक उनके रब की तरफ से, दूर कर देगा अल्लाह उनसे उनकी बुराइयाँ और दुरुस्त कर देगा उनके अमाल को।
تو 7 نمبر آیت میں فرمایا سورہ محمد، قسم ہے قرآن مجید کی، اللہ نے قرآن کی قسم کھائی ہے. یہ اب اگلی آیت صورت ہے 50 نمبر، سورہ کاف. کاف نہیں ہوتا 2 نقطوں والا. ہم جانتے ہیں جو یہ کہتے ہیں اور نہیں ہو تم ان سے جبرن منوانے والے. سو ذکر کرتے رہو قرآن سے ہر اس کے لیے جو ڈرتا ہو میری وعید سے. اللہ کو کہا جا رہا ہے، اللہ قرآن نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے کہ جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں میں جانتا ہوں، تم ان سے جبرن نہیں منوا سکتے. تمہارا اپنا کام نصیحت کرتے رہو، ذکر کرتے رہو، میں جانوں میرا کام. 52 سورہ طور، طور نہیں، کوہ طور پہاڑ، نمبر 2 آیت. اور قسم ہے کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے، نمبر 3 کھلے اوراق میں. 33 نمبر، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے خود ہی بنا لیا ہے اس کو؟ بلکہ نہیں، یہ ایمان نہیں رکھتے. 34 نمبر آیت، انہیں چاہیے کہ بنا لائیں کوئی کلام اس طرح کا، بنا لائیں کوئی کلام اس طرح کا اگر یہ سچی. چیلنج پہلے بھی بات ہو چکی ہے. 53 سورہ نجم، نجم کا مطلب ہوتا ہے 17. 4 نمبر آیت، نہیں ہے مگر وہی جو بھیجی جاتی ہے. نمبر 5 تعلیم دی ہے اسے زبردست قوت والوں نے، یا مراد جبریل ہے. نمبر 10 تب وہی پہنچائی اس نے بندے کو جو وہی پہنچانی تھی. سورہ قمر 54 سورت، قمر کا مطلب ہے سورج. بلا شبہ آسان بنا دیا ہے ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے. تو کوئی ہے ذکر قبول کرنے والا؟ یہ 5 دفعہ سورہ قمر میں فرمایا گیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یہ سورت جو ہے 54 کی، یہ ہے 22 32 40. پھر سورہ رحمان 55 نمبر سورت، وہ جو رحمان ہے علم دیا اس نے قرآن کا، یہ 1 اور 2 نمبر آیت ہے. سورہ واقعہ 56 سورت 77، بے شک یہ قرآن کریم ہے. 78 جو پوشیدہ ہے یعنی محفوظ ہے کتاب میں. 79 نہیں چھوتے اسے مگر جو پاک ہیں. لا یمس الا المطہرین، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مس نہیں کرتے مگر وہ جو مطہرین ہیں. یہاں بہت بڑی کنفیوژن ہے. لوگ کہتے ہیں جی قرآن پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. سورہ مائدہ میں اگر ہم دیکھیں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ قرآن صرف نماز پڑھنے کے لیے وضو ضروری ہے. لیکن مسلمان اڑے ہوئے ہیں کہ یہاں مطہرین سے مراد ہے کہ وضو والا بندہ. مطہر کہتے ہیں، لفظ نکلا طہارت سے. طہارت کا مطلب ہوتا ہے پاک صاف رہنا. پاک صاف رہنے کا مطلب کیا ہے؟ پچھی نہ لگی ہو، پوٹی نہ جسم پہ لگی ہو، عورت کو مینسز نہ لگے ہوں، مرد کو وہ سیمن یعنی منی نہ لگی ہو. یعنی یہ اگر نہیں ہے تو آدمی پاک ہے. یہاں قطعی مراد وضو نہیں ہے، وضو والے صاحبان نہیں ہیں. اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ لوگ قرآن پڑھتے نہیں ہیں. ان کو یہ کہ ہم پہلے وضو کریں گے، وہ آلکت سمجھتے ہیں، وہ پرابلم سمجھتے ہیں. لو جی اب قرآن پڑھنا تو پہلے وضو، جبکہ قرآن تو ہر وقت پڑھنے والی کتاب ہے، ہر حالت میں پڑھنے والی کتاب ہے. تو یہ بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. میں جو 79 نہیں چھوتے اسے مگر جو پاک ہیں. 80 اسے نازل کیا ہے رب العالمین نے. 81 کیا پھر اس کے ساتھ مستی برتتے ہو یعنی مذاق کرتے ہو. سورہ حدید 57 نمبر ہے اس کا، 14 نمبر آئے. کیا نہیں ہے ان کے نزدیک ایمان والوں کے لیے کہ پگھلیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے. کہ مطلب ایمان والے کے دل تو اس کے ذکر سے پگھل جاتے ہیں، اور نہ ہو جائیں وہ ان کی طرح جنہیں دی گئی کتاب اس سے پہلے، پھر لمبی مدت گزر گئی ان پر تو سخت ہو گئے ان کے دل، اور بیشتر ان میں سے فاسق ہیں. اچھا جو پہلے کتابیں مطلب اتنی قرآن سے پہلے اپنا تورات اور انجیل، تو وہ کیونکہ وہ لمبی مدت گزر گئی تھی تو ان کے دل اب اللہ کہتا ہے سخت ہو گئے ہیں، تو اب یہ قبول ہی نہیں کر رہے اور ان میں سے زیادہ فاسق ہیں. 17 نمبر جز ہے، بے شک کھول کر بیان کر دی ہیں ہم نے اپنی آیات تاکہ تم عقل سے کام لو.
25 नंबर जुज है ये भी। बेशक हमने भेजा अपने रसूलों को खुली निशानियां देकर और नाजल की हमने साथ किताब और मीज़ान ताकि कायम हो इंसाफ पर इंसान। सूरह हशर है 59 नंबर इसका नंबर है। अगर नाजल करते हम ये कुरान किसी पहाड़ पर तो देखते तुम उसे कि वो दबा जा रहा है और फटा पड़ता है अल्लाह के खौफ से। और ये मिसाल बयान नहीं करते हैं इंसान के लिए ताकि वो गौर व फिक्र करे। सूरह जुमा 62 नंबर 62 नंबर है शायद इसका 2 नंबर आयत। वही है जिसने मबऊस किया उन्हीं में से एक रसूल, खुद उन्हीं में से जो पढ़कर सुनाता है उनको आयात और उनको पाक करता है और तालीम देता है किताब की और हिकमत की, अगरचे वो इससे पहले खुली गुमराही में थे। सूरह कलम 68 नंबर इसका नंबर है 15 नंबर आयत। जब पढ़ी जाती हैं उसके सामने हमारी आयत तो कहते हैं ये तो पहले लोगों के अफसाने हैं। लाहौल वाला 51 नंबर में फरमाया जब सुनते हैं ये जिक्र यानी कुरान और कहते हैं ये तो दीवाना है नौजुबिल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 52 आयत हालांकि ये तो जिक्र है तमाम जहानों के लिए। सूरह हाका 69 सूरत 60 नंबर आयत। बेशक ये कौल है रसूल करीम का कुरान के बारे में। 61 नंबर और नहीं है ये कौल किसी शायर का, बहुत ही कम ईमान लाते हो तुम। 62 और नहीं है ये कौल किसी काहन का, बहुत कम तुम गौर व फिक्र करते हो। 43 नंबर नाजल करता है रब्बुल आलमीन की तरफ से। 66 अगर बना दे सॉरी ये 60 नहीं है, ये 40 नंबर सूरत थी, 40 नंबर आयत है। 40 बेशक ये कौल है रसूल करीम का। 41 और नहीं है ये कौल किसी शायर का, बहुत ही कम ईमान लाते हो तुम। 42 और नहीं है ये कौल किसी काहन का, बहुत कम तुम गौर व फिक्र करते हो। 43 नंबर नाजल करता है रब्बुल आलमीन की तरफ से। 44 नंबर और अगर बनाकर लाता हमारी तरफ बातें 45 तो पकड़ते हम उसे दाएं हाथ से। 48 और यकीनन कुरान जिक्र है मुत्तकियों के लिए। 49 और बेशक हम जानते हैं कि तुम में से कुछ जुटलाने वाले हैं। 50 और यकीनन ये हसरत है काफिरों की। 51 और बेशक ये यकीनी हक है। सूरह जिन पहले भी जिन्नों का जिक्र है और जिन्नों के ऊपर एक पूरी सूरत है, उसका नंबर है 72। नंबर 1 कहो वही भेजी गई है मेरी तरफ कि सुना एक गिरोह जिन्नों में से सो किया तो कहा उन्होंने बेशक हमने सुना एक अजीब कुरान। आयत 2 जो रहनुमाई करता है सीधे रास्ते की तरफ, इसलिए हम ईमान लाए उस पर और हरगिज़ अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं बनाएंगे। ये जिन कह रहे हैं। 73 नंबर सूरह मुजम्मल 4 नंबर ये जुज है। और पढ़ो कुरान को ठहर कर। अच्छा यहाँ गौर से सुने, कुरान को ठहर कर पढ़ने का हुक्म दिया गया है, लेकिन हम पढ़ते हैं, बहुत बड़ा गुनाह है। 5वीं आयत चुनाचे हम नाजल करने वाले हैं तुम पर एक भारी कलाम। नंबर 6 आयत बेशक रात का उठना कारगर है काबू पाने के लिए नफ्स पर और ज़्यादा दुरुस्त है पढ़ने के लिए कुरान को। 20वीं आयत उसे मालूम है कि तुम सही शुमार नहीं कर सकते तो उसने तुम पर मेहरबानी की, लिहाजा पढ़ो जितना आसानी से पढ़ सकते हो कुरान। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है। अगली आयत अगली सूरत मुदस्सर 74 नंबर 22वीं नंबर आयत फिर पेशानी सकेड़ी और मुंह बनाया, फिर पलटा तकब्बर से, फिर बोला नहीं है ये कुरान मगर जादू जो पहले से चला आ रहा है। 25 नहीं है मगर ये इंसानी कलाम। ये 22 23 24 ये वलीद बिन मुगारा था, एक बड़ा दना मुशरिक था कुरैश का, उसकी तरफ इशारा है कि उसने जब उसको कुरान सुना तो उसने पहले पेशानी सकेड़ी, मुंह बनाया, फिर तकब्बर से पलटा, फिर बोला नहीं ये तो जादू है जो पहले से चला आ रहा है। अल्लाह कहता नहीं है ये मगर इंसानी, हाँ कहता वो मुगारा के था। 25वीं आयत नहीं है ये मगर इंसानी कलाम। 22 23 24 25 सूरतें आयतें हैं।
75 नंबर सूरा कय्यमा 16 नंबर आयत, ना हरकत दो इसे याद करने के लिए अपनी ज़बान को जल्दी, ताकि जल्दी याद कर लो तुम उसे। 16 नंबर आयत। 17 यकीनन हमारे ज़िम्मा है उसको जमा करना और पढ़ाना। यहाँ कुरान की जब फाइनली कंपाइल किया गया, उसकी की गई सारी कुछ, तो उसके बारे में आया था। 18 नंबर और जब तलावत की जाए तो पैरवी करो इस किरत की। 19 फिर हमारे ही ज़िम्मा इसको समझाना। अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि तुम जल्दी जल्दी ना पढ़ा करो, हम तुम्हें पढ़ाएंगे, समझाएंगे, जमा करेंगे तुम्हारे लिए कुरान को, सारा कुछ। सूरा दहर 76, इसका एक नाम सूरा इंसान भी है। 23 नंबर आयत है, यकीनन हमने ही नाजल किया तुम पर कुरान थोड़ा थोड़ा करके। सूरा मुरसलात 77, इसकी 50 नंबर आयत है, सो अब कौन सा कलाम हो सकता है इस कुरान के बाद जिस पर ईमान लाएंगे। अल्लाह ताला ने कहा कि ये आखिरी कलाम है क़यामत तक के लिए। सूरा अबस 80 नंबर सूरत है, 80 नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16 आयात हैं। हरगज़ नहीं, बेशक ये कुरान ज़िक्र है, सो जो चाहे कबूल कर ले उसे। ऐसे सहीफ़ों में लिखा है जो मुकर्रम है, बुलंद मर्तबा पाकीज़ा, हाथों में ऐसे कातबों के जो मुअज़्ज़ज़ हैं, नेकूकार हैं। या मराद फरिश्ते भी लिए जा सकते हैं। फिर सूरह तकवीर 80 नंबर 81 है, 81 नंबर 19, 20, 21, 25, 27, 28। बेशक ये पैगाम है फरिश्ता आली मकाम का, यानी जिब्रील, जो साहब कुव्वत है, मालिक अर्श के यहाँ, ऊंचे मर्तबे वाला, सबका माना हुआ और अमीन भी। और नहीं ये कलाम शैतान मरदूद का, नहीं है कुरान मगर ज़िक्र सब अहले जहान के लिए, हर उस शख्स के लिए जो सीधे रास्ते पर चलना चाहता है। फिर 83 मुतफ़्फ़िफ़ीन सूरत है, 13 नंबर आयत, जब पढ़ी जाती हैं हमारी आयात इसके सामने तो कहता है ये कहानियाँ हैं पहले लोगों की। फिर सूरह अनशिकाक 84 नंबर सूरत 21 नंबर आयत, और जब कुरान पढ़ा जाता है इनके सामने तो सजदा नहीं करते। 22 बल्कि काफिर लोग उसको झुठलाते हैं। 97 सूरह कदर, यकीनन हमने ही नाजिल किया इसको शब कदर में। तो दोस्तों ये सीरीज़ ऑफ लेक्चर ख़त्म हुई जो कि कुरान करीम अपने बारे में बता रहा है। तो अब हमने जो ईमान का पोर्शन है, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही, हमने मलाइका पढ़ लिए, अब कुतुब भी पढ़ लिए कुरान, और बाकी जो कुरान में ज़िक्र है तौरात, इंजील वगैरह का, वो भी हम पढ़ लेंगे। तो दोस्तों ये कुरान जो है इसके बारे में बड़ी गलत फहमियाँ हैं, कोई इसको वज़ू करने के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और ये बड़ा ही आसान है, इसको अपनी ज़िंदगी का बना लें। ये मज़हब की किताब नहीं है, मजहबी रसूमात की, ये हर चीज़ है इसमें, तो जो कि मैंने बता दी हैं। तो इंशाल्लाह यहाँ पे लेक्चर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में जो जिन पे ईमान लाना, रसूलों पे ईमान लाने का जिक्र, हम उसका हर रसूल का जिक्र करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।